तरीके से आपने नमाजियों को लात और घूसे मारी, क्या आपने कभी किसी जागरण के अंदर कावड़ियों को इस तरीके से लात और घूसे कभी मारे हैं? कभी देखा है? एक देश के अंदर दो कानून क्यों? मुसलमानों के लिए अलग कानून और दूसरे धर्मों के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों? पूछना चाहती हूँ कि आज कावड़ियों को लेकर के मैं दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास तस्वीरें हैं, फूल बरसाते हैं आप और नमाजियों को लात और घूसे मारते हैं। क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? आखिर क्यों इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का ये किसने आपको हक दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे? देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, यही पुलिस है जो कावड़ियों पर फूल बरसाती है। क्या ये लोगों की परेशानियों की वजह नहीं है? जब आप रूट डाइवर्ट कर देते हैं कई दिनों के लिए, आप सड़क बंद कर देते हैं, तब लोगों को परेशानी नहीं होती। आज आप चंद मिनट की नमाज से आपको इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है। नमाजियों को नमाज पढ़ते वक्त जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लात मार करके एक ऐसी चीज पेश की है कि जिससे हर आदमी को शर्म आ रही है, ये सोचते हुए भी कि अगर वहां पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई अपनी पूजा पाठ कर रहा है या कोई किसी भी धर्म का, क्योंकि आज हिंदुस्तान की ये संस्कृति नहीं रही कि किसी भी धर्म को अगर वो अपनी इबादत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उस दौरान हमें ये कभी देखने को नहीं मिला। और खास करके पुलिस का इस तरीके का चरित्र, क्योंकि वर्दी की आड़ में जो मानसिकता झलकी है, तो जाहिर है ये बेहद शर्मनाक है और हम लोग इसकी जितनी निंदा करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से सस्पेंशन ऑर्डर सामने आया, स्टेटमेंट भी आया सामने कि हमने सस्पेंड कर दिया है उस पुलिस वाले को, मनोज कुमार बताया जा रहा है ना, सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या सस्पेंशन काफी है? सस्पेंड कर देना किसी पुलिस वाले की इस तरीके की मानसिकता, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, उनके कार्यकर्ता, उनके सांसद, उनके एमएलए की जो मानसिकता दिखती थी, लेकिन अब हमें वो मानसिकता सड़कों पर दिखने लगी है। देखिए, बात अगर नमाज की है, बात अगर पूजा पद्धति की है कि अगर सड़क पर अगर पूजा हो रही है या नमाज हो रही है, तो देखिए किसी भी धर्म की आस्था को सम्मान करना हमारे देश की परंपरा रही है। अब अगर हम बात करें कि क्या इसी देश के अंदर जो जिस तरीके से नमाजियों को, गुड़गांव का इंसिडेंट, जब नमाजी नमाज पढ़ रहे थे उस दौरान भी इस तरीके की शर्मनाक हरकत की गई थी, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से हम देखते रहे हैं कि कभी नमाजियों पर एफआईआर दर्ज होती है, कभी आप उनको लात और घूसे मार करके उन पर लाठीचार्ज करते हैं। पूछना चाहती हूं, इसी देश के अंदर कावड़ यात्रा निकलती है, इसी देश के अंदर जागरण होते हैं, जो पूरी रात जागरण होते हैं सड़कों को ब्लॉक करके, और कई दिन तक सड़कों को ब्लॉक करके वहां पर पूरी तरह टेंट लगा करके, बाकायदा वहां पर मूर्तियां रख करके सारी चीजें की जाती है, सड़कें ब्लॉक रहती हैं। यहां तक कि दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली पुलिस जो आज लात और घूसे मुसलमानों को मारती है, एक विशेष समुदाय के लोगों को लात और घूसे मारती है, यही पुलिस फूल बरसाती है। जी, क्या दिक्कत है नमाज पढ़ने से? मुझे बताइए, अगर नमाज पढ़ने से दिक्कत है तो दिक्कत तो कावड़ियों से भी होनी चाहिए, दिक्कत तो जागरण से भी होनी चाहिए, दिक्कत तो उन तमाम चीजों से होनी चाहिए जो सड़कों को ब्लॉक करके, सड़कों को रोक करके जो पूजा और जो अलग अलग धर्मों की जो ये यात्राएं निकलती है, क्या इससे परेशानियां नहीं होती है? इससे लॉ एंड ऑर्डर, अगर देखिए, अगर सिस्ट आप कहते हैं कि सड़कों पर, वहां देखिए सड़कें कहां जाम थी, सड़कें कहां ब्लॉक थी। अगर आप वीडियोस के अंदर देखेंगे तो बाकायदा जो सड़क है जहां पे मस्जिद के पास 2 या 3 लाइन एक्स्ट्रा करके जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, सड़कें तो पूरी खाली है। आप देखिए कहीं पर सड़क ब्लॉक है तो आप मुझे दिखाइए उस वीडियो के अंदर कहां पर सड़क ब्लॉक है, और किसने ये अधिकार दिया उस पुलिस वाले को, उस आरोपी पुलिस वाले को कि वो लात और घूसे चलाए? उसको क्या ऊपर से ऑर्डर था 2024 के तहत कि किसी तरीके से दंगा हो? ये दंगा करने की ये जो स्थिति बनाई गई है, ये ऊपर से आदेश है कि 2024 को लेकर के नमाजी जो नमाज अदा कर रहे हैं, सजदे के अंदर है। आप, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर दिल्ली पुलिस अगर लोगों को नमाज पढ़ने से रोकना चाहती है तो क्या ये सिस्टम है? क्या ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर जहां पर जगह की तंगी है वहां पर पुलिस क्या इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी? इस तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की आपको जो ये तस्वीरें थी, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, ये जो चरित्र है, जो आज पुलिस की वर्दी पहन करके उसकी आड़ में जो ये मानसिकता, ये जो नफरती जो अभी तक जो लोग बाहर घूम रहे थे, आज वो ये वर्दी वाले जो है ये वो उस जगह उतर आए हैं कि आज वो मानसिकता जो है वो सामने बिल्कुल खुल करके आ गई है कि आज ये लात और घुसे मारते हैं, लाठी चार्ज करते हैं नमाजियों के ऊपर। तो आज ये जो मानसिकता सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन से खत्म नहीं होने वाली है, एक नजीर पेश करनी पड़ेगी, एक वो नजीर पेश करनी पड़ेगी, और ये दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित करना होगा कि जो ये
कहते हैं कि आपकी सेवा में तत्पर, ये कैसी आपकी सेवा है? ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास है कि जो आज नमाजियों को जो अपने धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो पूजा करने के लिए, जो नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं, क्या आप उन पर लाठी चार्ज करेंगे? इस तरीके से आपने नमाजियों को लात और घूसे मारे। क्या आपने कभी किसी जागरण के अंदर कावड़ियों को इस तरीके से लात और घूसे कभी मारे हैं? कभी देखा है एक देश के अंदर दो कानून? क्यों? मुसलमानों के लिए अलग कानून और दूसरे धर्मों के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों? पूछना चाहती हूं कि आज कावड़ियों को लेकर के मैं दिखाना चाहती हूं, मेरे पास तस्वीरें हैं, फूल बरसाते हैं आप और नमाजियों को लात और घूसे मारते हैं। क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? आखिर क्यों इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का ये किसने आपको हक दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे? देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूं, यही पुलिस है जो कावड़ियों पर फूल बरसाती है। क्या ये लोगों की परेशानियों की वजह नहीं है? जब आप रूट डाइवर्ट कर देते हैं, कई दिनों के लिए आप सड़क बंद कर देते हैं, तब लोगों को परेशानी नहीं होती। आज आप चंद मिनट की नमाज से आपको इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है। देखिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ और अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, देखिए हमारे पास तंगी है इस जगह की, और जुमे के दिन खास करके इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं। जगह की तंगी है, परेशानी है, लेकिन ये कहना चाहती हूं कि देखिए एक मस्जिद के अंदर जहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पर अगर जगह नहीं है तो वहां पर देखिए आप कुछ सिस्टम, मैं उन मौलाना से भी कहना चाहती हूं वो सिस्टम ऐसा बनाए, क्योंकि देखिए आप क्योंकि हालात सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। मैंने हमेशा से कहा है, हमेशा से इस बात को कहती हूं कि हमारे साथ जो इस देश के अंदर जो हमारे साथ हो रहा है, 1947 से लगातार हमारे साथ जो होता रहा है, हम जितनी उसके बारे में हम बात करें उतना कम है। जितना हमारे लोगों के साथ जितनी मॉब लिंचिंग होती है, मार दिया जाता है, एक मॉब मार देता है। आज वो पुलिस वाला जो लात और घूसे मार रहा था, आप देखिए कि इतनी बड़ा मॉब भी उसने उसको कुछ नहीं किया। आप देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक इस पुलिस वाले की बजाय यहाँ पर कोई हिंदू कम्युनिटी के लोग होते और यहाँ पर ये पुलिस वाला कोई मुसलमान होता, तो आप सोचिए कि इस पुलिस वाले की अभी तक मॉब लिंचिंग हो चुकी होती। लेकिन देखिए आज वो इज्जत से उसको पुलिस स्टेशन के अंदर वहां से उसको जो सस्पेंड किया गया, उसको कुछ नहीं, उसको एक खरोच तक नहीं आई। तो आप इस बात से समझिए कि मुसलमान कितना अमन पसंद है, और यहाँ पर वो कोई दंगा भड़काने और कोई फसाद करने के लिए जुमे के दिन घर से नहीं निकलता, नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, इबादत के लिए निकलता है, और उस इबादत से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ होगी या कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए घर से निकलता है। तो देखिए इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। एक देश दो कानून, जिस तरीके की मोदी सरकार और ये अमित शाह की पुलिस जिस तरीके से मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाए।